देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या, है ना। तो देखिए, हलों की संख्या कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहला लिखे हैं केस फर्स्ट में कि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि कोई भी आप अगर दो रेखा लेंगे, एक रेखा ये हो गया और ये एक रेखा हो गया, ये दो रेखा जो है किसी एक पॉइंट पर क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा। यानी कि दो रेखा जो है केवल एक ही बिंदु पर कितना क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। वो लिखे हैं कि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब एक ही हल होगा, इसके समान कोई दूसरा हल नहीं होगा। और समीकरण का निकाय जो होगा संगत होगा। समीकरण का जो हल अगर अद्वितीय होगा तो उसका निकाय कैसा होगा, संगत होगा। फिर लिखें केस 2 में कि दो रेखाएं समांतर हो। अब देखिए, दो रेखा अगर समांतर है, दो रेखा ये क्या है, एल है, ये एम है, दो रेखा अगर समांतर है तो करा कि इस स्थिति में दो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अगर ये दोनों समांतर है तो वो कभी भी कितनों आगे जाकर हम बढ़ाएंगे तो वो रेखा कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी, और जब एक दूसरे से नहीं मिलेगी तो वो रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। जब दो रेखा मिलेगा ही नहीं, उस एक्स वाई का मान निकलेगा ही नहीं, तो उसका कोई भी हल नहीं होगा। इस स्थिति में समीकरण निकाय का जो हल होगा वो होगा असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत। फिर लिखे हैं दो संख्याएं संपाती होगा। संपाती मतलब क्या, एक संख्या एक नंबर लाइन ये है, दूसरा भी क्या हो, इसी पर पॉइंट हो, दूसरा का भी जो रेखा हो उसी पर हो, तो इसको बोलते हैं संपाती। यानी कि एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा क्या हो, स्थापित हो, तो उसी को बोलते हैं संपाती। लेकिन इस स्थिति में एक रेखा पर सभी बिंदु दूसरी रेखा पर भी पड़ेंगे। मतलब एक रेखा का जो बिंदु है वो दूसरी रेखा पर भी वही होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। अतः 10 समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और समीकरण जो होगा आश्रित होगा। समीकरण क्या होगा, आश्रित। इसको जो है आप लिख लेंगे। देखिए आगे लिखे हैं रैखिक समीकरण युग्म। जैसे दो रैखिक समीकरण है, a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2। दो समीकरण दिया रहेगा और पहचानना है कि इसका निकाय का हल क्या होगा। संगत होगा कब, करा के अर्थात इसका अगर कोई रैखिक समीकरण संगत होगा और संगत भी होगा तो उसका अगर एक हल होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या है, एक हल को ही बोलते हैं अद्वितीय हल। उसके लिए कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, b1/b2 होना चाहिए। फिर करा कि संगत तो होगा, संगत उस कंडीशन में यहाँ भी है, संगत होगा लेकिन इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। संगत होगा लेकिन अपरिमित रूप से कितना हल होगा, अनेक हल होगा। इसके लिए कंडीशन है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस स्थिति में रैखिक समीकरण जो होगा आश्रित होगा। आश्रित को ही बोलते हैं संगत समीकरण। फिर है असंगत होगा, कब होगा, जब इसका हल कोई हल नहीं होगा। असंगत मतलब कहता है कि संगत, संगत मतलब आप दो आदमी दोस्त है तो संगत है। कब हुआ दोस्त, जब दोनों मिले। और जब आपका दोस्त ही नहीं है, आपका उससे कोई मिलन ही नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, असंगत होगा। तो असंगत होगा यानी कि ये दो रेखा जो है आपस में नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो दोनों का मान भी नहीं निकलेगा, तो असंगत होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। रैखिक समीकरणों जैसे लिखे हैं a1x b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 को निरूपित करने वाली रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी होगी तो इसके लिए कंडीशन लिखें कि a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होगा, b1/b2। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इस स्थिति में 10 समीकरण युग्म जो होगा वो संगत होगा, और संगत होगा तो इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। इसको आप क्या करेंगे, नोट्स कर लेंगे, फिर आगे हम लोग करेंगे।